हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो विद कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं सी लैंग्वेज। और जो मैं सी लैंग्वेज शुरू कर रहा हूँ वो शुरू कर रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी के आधार पर। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आपको ये पहले लिंक मिल जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़, है ना। इस यूनिवर्सिटी के आधार पर मैं सी लैंग्वेज का पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ जो बीसीए के लिए होने वाला है। जैसे कि यदि आपको इसका सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप जाएंगे एकेडमिक्स और सिंपली आपको जाना है सिलेबस। सिलेबस पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। और आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आप देखेंगे ये आपको मिलेगा बीसीए का सिलेबस। ये बीसीए का सिलेबस है। और बीसीए का सिलेबस है जो ये पहले, मतलब जो इस बीसीए को जो कराती थी वो कराती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। अब ये कराती है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। तो इसी सिलेबस को मैं कवर करने वाला हूँ जो सी लैंग्वेज का सिलेबस है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये बीसी का सिलेबस है। और बीसी के अंदर एक सब्जेक्ट होता है सी लैंग्वेज। जैसे कि आप देखेंगे इसमें नीचे देखो, ये ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सी लैंग्वेज का सिलेबस है। आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसी है ना। डिटेल्ड सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर कोड है C102, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पहले यूनिट के लिए। मतलब हम पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, हम पांचों यूनिट कवर करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो में हम कवर करेंगे सी बेसिक्स, जिसके अंदर सी कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो 1, 2, 3 एंड 4, हम फोर्थ टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत मददगार होगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई सीरीज नहीं है जो किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करती हो। तो मैं इस सीरीज के अंदर इस पूरे सिलेबस को कवर करने वाला हूँ जो सी लैंग्वेज का है। तो चलो आइए हम सीखना शुरू करते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अंदर कैरेक्टर सेट पहला टॉपिक, इसके बाद आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स। हम चार टॉपिक कवर करने वाले हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी कैरेक्टर सेट्स। तो बात करते हैं सी कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो द कैरेक्टर सेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स एंड वाइट स्पेसेस दैट सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सबसे छोटी से छोटे यूनिट को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। जैसे कि आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, मतलब आपको हिंदी सीखनी है तो उसके कुछ कैरेक्टर सेट होते हैं, आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके कुछ कैरेक्टर सेट होते हैं। इसी तरीके से आप सी लैंग्वेज सीखेंगे तो इसके कुछ कैरेक्टर सेट हैं, जैसे कि लेटर्स, इनको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं हम। अपर केस A to Z, लोअर केस A to Z, डिजिट्स, ये स्पेशल सिंबल्स है ना, जैसे अर्थमेटिक, रिलेशन, पंक्चुएशन, लॉजिकल, वाइड स्पेसेस कैरेक्टर्स के अंदर आपका स्पेस, टैब, न्यू लाइन, कैरी रिटर्न और यूज टू सेपरेट टोकन्स, है ना। ये आपके क्या है, ये कैरेक्टर सेट है। इट मीन्स मैंने आपको बताया सबसे छोटी से छोटे यूनिट जिसको बोलते हैं हम कैरेक्टर सेट, है ना। हाँ, नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड एरेज। देखो, अभी तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं एंड एरेज क्या होते हैं। बट इन कमिंग वीडियो इन सारी चीज़ों के बारे में हम मतलब बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यूजर के द्वारा जब भी किसी वेरिएबल्स का, किसी फंक्शन या किसी एरे का नाम दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, है ना। जैसे आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के या बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि एक आइडेंटिफायर्स कैन कंटेन लेटर्स A to Z, डिजिट्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। मतलब एक जो आपका मतलब आइडेंटिफायर्स है, वो उसके अंदर आपको कुछ कैरेक्टर्स, कुछ डिजिट्स और अंडरस्कोर हो सकते हैं। मस्ट बिगिन विद द लेटर्स और अंडरस्कोर, मस्ट बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर, कैन नॉट यूज कीवर्ड्स और स्पेशल सिंबल्स अदर देन
अंडरस्कोर। मतलब आप जब किसी आइडेंटिफायर्स को बनाएंगे तो उसमें आप स्पेशल सिंबल्स या फिर कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? हर लैंग्वेज के अंदर कुछ अपने रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, है ना? जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन होता है। तो उन चीज़ों को आप एज ए आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। शुड बी मीनिंगफुल एंड अवॉइड स्टार्टिंग विद अ डिजिट। मतलब आपको जब भी कोई नाम रखें किसी फंक्शन का, किसी वेरिएबल का या किसी एरे का, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ भी रख दें फिर आपको वो बाद में समझ में ना आए। जैसे एग्जांपल के तौर आप देख सकते हैं, जैसे काउंट है, टोटल मार्क्स है ना? स्टूडेंट 1 है, इस तरीके नाम आप रख सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर्स, है ना? आइडेंटिफायर्स कुछ भी नहीं है, आपके कुछ वेरिएबल्स के नेम, फंक्शंस के नेम एंड अरेज के नेम हो सकते हैं। इसके बाद करते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विद प्रीडिफाइंड मीनिंग इन सी। दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफायर्स। अभी मैंने आपको पहले ही बताया, कीवर्ड्स वो होते हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड होता है। सी कंपाइलर के लिए इनका मीनिंग पहले से पता होता है कि जो मेरा ये वर्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होना है ना? तो आप इनको एज ए आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं। दीज कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव ए फिक्स्ड मीनिंग इन द लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम्स। आप इनको वेरिएबल्स नेम, एरेज नेम, फंक्शंस नेम किसी भी तरीके से आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको कीवर्ड्स बोले, रिजर्व वर्ड्स बोले, प्रीडिफाइंड वर्ड्स बोले, है ना? सारी बातें एक ही हैं। ये 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर, है ना? कुछ कीवर्ड्स को मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, जैसे केर, डबल, फ्लोट, वॉइड एंड इंट। इन कीवर्ड्स को हम जल्द ही इस्तेमाल करने वाले हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन कीवर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो ये आपके 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर, है ना? जैसे 1 2 3 4, है ना? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छः 24, 4 सत्रह 28, 4 अट्ठा 32, है ना? तो 32 कीवर्ड्स इसके अंदर हैं। इसके बाद करते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? इन सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। देखो, जब भी हम क्या करेंगे, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग करेंगे क्यों? किसी डेटा को हैंडल करने के लिए। जब डेटा को हैंडल करने के लिए करेंगे तो हमें डेटा किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। जब हम किसी डेटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे तो हमें उस वेरिएबल का डेटा टाइप बताना होगा कि भाई ये डेटा इस टाइप का है। तो हमें क्या करना है, उस वो वेरिएबल उसी टाइप का बनाना पड़ेगा। मतलब डेटा किस टाइप का है, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू विल बी स्टोर, मतलब किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। जैसे कि आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है ना, जैसे बिना दशमलव वाली वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इंट टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। यदि आपको दशमलव वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यदि आपको कैरेट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो आप कैरेट टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। तो हाउ मच मेमोरी इट विल टेक। तो एक वेरिएबल कितनी मेमोरी लेता है वो डिपेंड करता है उसके टाइप के ऊपर। विच ऑपरेशंस आर अलाउड ऑन द डेटा, उस डेटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अलाउ हैं। तो देखो, ये कुछ डेटा टाइप हैं, जैसे कि इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैर है। इंट डेटा टाइप आपको 2 बाइट्स या 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। ये 2 बाइट्स एंड 4 बाइट्स डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर। यदि आपका कंपाइलर 16 बिट का है, मतलब 16 बिट का कंपाइलर है, तो ये आपको 2 बिट्स मतलब 2 बाइट्स मेमोरी लेगा। अगर कंपाइलर 32 बिट्स या 64 बिट्स का है, तो ये 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करेगा। जैसे कि 10 स्टोर करना है ना? तो आपको इन टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। यदि आपको कोई मतलब दशमलव वाली वैल्यू स्टोर करनी है, तो आपको जो वेरिएबल बनाना पड़ेगा वो फ्लोट टाइप का होगा, है ना? जो 4 बाइट्स लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको 12.75 स्टोर करना है, तो आपको फ्लोट टाइप का वेरिएबल ही बनाना होगा, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f। डबल 8 बाइट लेता है, केर आपका 1 बाइट लेता है, जिसमें सिंगल कोट्स के अंदर जो भी आप रखते हैं उसको कैरेक्टर माना जाता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c। इसके बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? इन सी प्रोग्रामिंग अ कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। मतलब एक प्रोग्राम के दौरान जब वैल्यू चेंज नहीं होती, उसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट्स। जैसे इंटीजर कांस्टेंट्स में आता है 10, 20, 30,
फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स या रियल कॉन्स्टेंट्स के अंदर आता है मतलब पॉइंट वाली वैल्यू 10.52, 12.63, 42.52। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स के अंदर आपका आता है जैसे कि सिंगल कोट के अंदर जो भी आपने रखा है सिंगल कैरेक्टर, मतलब सिंगल कोट के अंदर आपने कहा जाए ए, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब ये प्लस रखा है, सिंगल कोट के अंदर जो भी आपने रखा है वो कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स डबल कोट्स के अंदर जब मोर देन वन कैरेक्टर होते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये पहला वीडियो है ना, जिसके अंदर हमने कुछ थ्योरी पोर्शन को कवर किया है ना। यदि इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सी लैंग्वेज की पूरी सीरीज आने वाली है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद साबित होगी। और यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बीसीए कर रहे हैं उनके साथ भी आप इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।